हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहीं कहीं पर आप बुक्स उल्टाइए, जैसे जनरल अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, उसमें फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह कुछ है। और कोई रिथोबलिसन का बुक्स उठाइए तो वहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मतलब हर बुक्स में इसी तरह का लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है या कोई कर्व इक्वेशन दिया हुआ है, उसका हमको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इससे पिछले वाले वीडियो हम बता चुके हैं। डिफरेंशियल का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बटे, या इस तरह से ले लीजिए, कोई दो वाई नहीं करना, डी सी डी एक्स वाई डी वाई वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से होता है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल था। ठीक, अब देखते हैं कि मतलब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण कैसे करेंगे। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन आता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। तो पहले कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा और इसमें बोला जाएगा क्या कि y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है। तो इसको हम किस फॉर्म में चेंज करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करने के लिए। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें क्या बोला जाएगा सेकंड नंबर में कि कोई सो दैट द फंक्शन, मतलब दिखाई अगर y इक्वल टू ए इंटू 10 टू द पावर x, कुछ इस तरह का फंक्शन है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाइए। मतलब अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको इस फॉर्म में लाना है। आई होप मेरा बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद थर्ड नंबर में आ जाता है जो क्वेश्चन है यहाँ पर, उसमें क्या बोला गया, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पर देखिए ऐसा यही क्वेश्चन है। इसी को देखिए कितना बार, मतलब 3 बार, यानी कि इसका लॉन्ग चेंज किया गया है। एक बार इस फॉर्म में बोला गया है, फिर बोला गया फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, इस तरह से लॉन्ग चेंज कर दिया है। उसके बाद बोला गया फ्रॉम ए डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ए बी सी, यानी कि एस लेके जेड तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसमें से एक्स वाई जेड छोड़ करके। अब बी का बात बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई जो क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ए आ जाएगा कहीं पर, फिर बी भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए ए और बी है, ये सब क्या है, मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यहाँ पर, मतलब अभी जो हम फॉर्म करेंगे डिफरेंस, कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको ये कैसे भी करके ये ए और बी को हटाना है। समझ आ रहा है मेरी बात? तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए नोट। उसके बाद अभी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, एक भी हम अदरवाइज क्वेश्चन नहीं करेंगे। उसके बाद होगा तो कोई एक बुक्स का पब्लिकेशन का हम जो एक्सरसाइज का आप एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी जो क्वेश्चन चलने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए कि ये सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर, तो y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है। इन सभी को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, या इस रूप में कन्वर्ट करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही रूप है ना। उसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, मतलब इस रूप में, चाहे y डी ऐसा तो आएगा नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन का इस तरह आ सकता है, बट इस इक्वेशन का किस डिफरेंशियल फॉर्म में आएगा वो कहना मुश्किल है। बट इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो देख लेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको भी हमको किस रूप में कन्वर्ट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए फॉर्म करना है, निर्माण करना, एक ही बात होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या कन्वर्ट करना, मतलब डिफरेंशियल रूप में। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको हम बताते हैं क्वेश्चन फटाफट। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कोई एक हमको कर्व दिया गया है, ठीक, या इक्वेशन दिया गया है, इसको हमको किस फॉर्म में चेंज करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल सा बात यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है तो हमको वहां से आर्बिट्री कांस्टेंट को बाहर करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करना है, निकाल देना इक्वेशन से। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बच्चे अगर यहाँ पर 12th का आए होंगे तो उसको आता ही होगा डीसी निकालने के लिए, और कोई पॉलिटेक्निक से कर रहे हैं तो मतलब वो फर्स्ट सेकंड 10th से, तो उसको डीसी जो है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए, कंसेप्ट को समझिए, उसको हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर क्या दिया गया हमको, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखिए, जो हमको दिया गया इक्वेशन उसको हम लिखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हमको
मतलब जो है डीसी निकालना है, किसके रूप में निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमको एक्स के रूप में क्या करना है, इसका डीसी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2y² है, इसका क्या हो जाएगा 2y, देखिए 2y है, यहाँ पर y² है ना, तो पहले क्या y² को हम क्या निकालना है 2y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो फिर y का क्या हो जाएगा dy dx। अगर इसी जगह 3y³ होता, मान लीजिए y³, ठीक है, अगर इसका डीसी निकालते हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता, पहले 3y², ठीक है, फिर dy dx। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया है। हम क्या लिखे यहाँ पर, अगर देखिए वहां पर y² है तो हम पहले क्या होता है, देखिए y पर पावर मान लीजिए n है, ठीक है, अगर इसको हम क्या डीसी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा n y⁻n-1 dy dx। समझ में आया क्या मेरा बात, सबको हमको इसी तरह रूप में कन्वर्ट करना था, यहाँ पर डीसी निकाल लिया। चलिए अब आगे देखते हैं हम, तो y² का डीसी ये निकला, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या 4ax है, तो x के रिस्पेक्ट में ये है तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि 4a मेरा कांस्टेंट है, ये 4a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसको हम y और dy dx/2 कर सकते हैं, यहाँ पर ये है ना, यही बचा है ना, और ये 2 तो इस साइड आ जाएगा। अब आप ऐसा कीजिए, ये जो यहाँ पर a निकला है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए उसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग नहीं तो ऐसा कीजिए, यहाँ से ही हम a का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, वहां पर क्या है y² = 4x, कहीं से भी किसी का वैल्यू डाल सकते हैं, मान लीजिए यही का वैल्यू है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो हम यहाँ से यहीं से दोनों का आंसर एक ही आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक वैल्यू निकालना है तो 4x हो जाएगा, तो ये y² बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, और यहाँ पर a। अब एक वैल्यू यहाँ पर हम दे देते हैं। नाउ देखिए सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पर, ठीक है, अगर ऐसे रट लीजिएगा सवाल को तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्या है y, और ये y है, y dy dx/2, और यहाँ पर इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर y² 4x। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर कितना y² है 2, इसको हम देखिए फिर दोबारा लिखते हैं y dy dx, इसको 2 यहाँ पर लिखते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई में है साइन, और इक्वल टू y मल्टीप्लाई y 4 गुना x लिखे हैं। देखिए यहाँ से एक y कट जाता है, फिर ये 2 मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये dy dx होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y/2x। इस 2x को हम यहाँ ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x dy dx = y। फिर इसको इस साइड लाते हैं, 2x dy dx - y = 0। तो ये है मेरा क्या रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस, इसको लिख लीजिए डायरेक्ट, हेंस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अविकलन समीकरण यही है, मतलब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का हिंदी क्या होता है, अभिष्ट अवकलन समीकरण। तो मेरा यही आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतना क्वेश्चन करेंगे कि आपको दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लीजिए, इसको पहले नोट कीजिए फटाफट। अब चलिए यहाँ पर देखिए आप लोग, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेशन मतलब हमको क्या करें, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन किसके रूप में चेंज करना है, फ्रॉम मतलब रूप, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में चेंज करना है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, जो इक्वेशन को दिया गया है बाय एलिमिनेटिंग द आरबी कांस्टेंट। देखिए अगर यहाँ पर बाय एलिमिनेटिंग द आरबी कांस्टेंट नहीं भी दिया होता, फिर हमको यहाँ पर क्या करना होता है कि हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में लाना है, वो भी आरबिट्री कांस्टेंट मेरा क्या है, a और b, ठीक है। तो आरबिट्री कांस्टेंट को तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो हट ही जाएगा। तो यहाँ पर बाय एलिमिनेटिंग द आरबी कांस्टेंट नहीं दिया तो भी इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे देखना क्या फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन है,
तुमको क्या करना है, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, चाहे जैसे करें, मर जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसको डिफरेंशियल के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको आपको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इसको हमको डिफरेंशियल के रूप में कन्वर्ट करना है, तो पहले इसको लिखिए जो हमको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर y है, तो y इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x है। इसको इक्वेशन हम 1 मानते हैं, ठीक है। अब इसको हम dc निकालते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, x के साथ। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y का dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में लिए। फिर अब देखिए यहाँ पर e टू दी पावर देखिए क्या है, अगर मान लीजिए y इक्वल टू e टू दी पावर x है, इसका dc निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx e टू दी पावर x, वही होता है, इसका dc निकालने के बाद यही होता है, ठीक है। आप dy बाई dx को आप एक बार y प्राइम भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पर अगर 2 बार dc निकाला हुआ था, ठीक है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, y पर पावर 2 डैश देकर, इस तरह से, समझ में आ रहा है क्या। तो इसको आगे जरूरी होगा तो वो बताएंगे, क्योंकि आगे ये आने वाला है हमको, ठीक ना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए y इक्वल टू ई टू दी पावर 2x है, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको y प्राइम लिख रहे हैं क्योंकि डिवाइड में थोड़ा टाइम लगता है, तो y प्राइम क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x, फिर 2x यहाँ पर ई पावर, इस पे पावर जो फंक्शन है तो 2 मल्टीप्लाई x है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, अगर इसकी माइनस होता तो यहाँ पर -2 हो जाता। समझ आ रहा है मेरा बात, चलिए अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, a इंटू ए टू दी पावर ई टू दी पावर 3x है, तो a का तो ये मेरा कॉन्स्टेंट है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ई टू दी पावर 3x है, अब 3x का डिफरेंशिएट 3 प्लस b कॉन्स्टेंट है, b रह जाएगा यहाँ पर, e मान लीजिए पूरा ये क्या है, x है अभी कुछ देर के लिए, तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएट e टू दी पावर x, यानी कि -2x। अब इसके अंदर आना है हमको, तो -2x का dc निकालेंगे, क्या होगा, -2। अब देखिए मान लीजिए y इक्वल टू यहाँ पर -2x दिया गया, इसका dc निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, तो -2 गुना 1 -2, तो इतना लिख लिए। चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसे क्या 3a e टू दी पावर 3x, उसके बाद फिर प्लस, और यहाँ पर माइनस दे दीजिए, -2b e टू दी पावर -2x। ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया है, ठीक है। इसको एक बार और लेके चलते हैं, तो देखते हैं क्या आता है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करिए, ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका डीसी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू ए तो मेरा कॉन्स्टेंट है 3 और ये कॉन्स्टेंट हो गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस पर इसका डीसी क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 3x फिर 3। अब देखिए यहाँ पर क्या -2b है, फिर ई टू दी पावर -2x का डीसी यही होगा, और फिर -2x का डीसी क्या हो जाएगा, -2x, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छा देखिए ये डी स्क्वायर वाई है बटे क्या डी एक्स स्क्वायर है, चलिए एक बार इसको और लिखिए, डी स्क्वायर वाई बटे डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, 9a e टू दी पावर 3x, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये 2 दूना 4 ही होगा ना, उसके बाद फिर b e टू दी पावर -2x, इस तरह से है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर ये 2 है और ये 3। उसके बाद अब देख लीजिए क्या आता है, अब इसको करना क्या है, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा हमको पानी पीना है। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हम सवाल सॉल्व कर रहे थे, यहाँ से देख लीजिए, तो y प्लस, यहाँ पर थोड़ा सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्वेश्चन में जो है -3 था, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3, कोई दिक्कत नहीं है इससे,
3 और यहाँ पर जहाँ जहाँ 2 है वो सॉरी वहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सभी जगह चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक्स हो गया था। दिख रहा है सबको? चलिए, तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 ये है, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसमें 9 9 कॉमन आ रहा है, आगे आ रहा है ना। चलिए, तो यहाँ से पहले क्या लेते हैं d² y बटे dx²। ठीक है, और ये 9 कॉमन लेंगे तो इस साइड क्या आएगा मेरा e⁻³ प्लस b e⁻−3x, यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं a e⁻3x प्लस b e⁻−3x। तो यहाँ पर मेरा क्या है ये टोटल y है, तो यहाँ पर मेरा 3 होना चाहिए। ये y है तो यहाँ पर y लिखेंगे हम लोग, तो 9 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा y। ये कहाँ से ले हैं इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से। ठीक है, इसके बराबर क्या है y है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d² y बटे d², और ये साइड ये आएगा क्या हो जाएगा -9y = 0। यहाँ पर लेंगे हेंस द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मेरा d² y बाई -9y = 0। यार ये खुद से लिख लो है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मेरा 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इससे पहले वो जो नंबर था वो नंबर 2 था, ये नंबर जो है मेरा ये 3rd नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ y = a cos 3t प्लस b sin 3t है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पर ये हमको इक्वेशन दिया गया है, और इस इक्वेशन को क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो हमको दिया गया है इक्वेशन वहाँ पर उसको लिखिए पहले। तो y = यहाँ पर क्या है a cos 3t प्लस b sin 3t है। इसका हमको डीसी निकाला यानी डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोग 11th 12th में पढ़ लिए होंगे डीसी कैसे निकाला जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए इसका डीसी निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो y क्या हो जाएगा dy/dx, तो dy/dx, फिर यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू को साइन देंगे। a को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि a मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम a लिखेंगे, और cos t का डीसी क्या होता है माइनस में, cos से क्या होता है माइनस में, यानी कि cos है तो माइनस साइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन x है, तो पूरा मतलब ये x को लेंगे पहले 3t, उसके बाद इसके अंदर आना है हमको 3t का डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होगा यहाँ पर 3t का, देखिए एक चीज हम यहाँ पर क्या बोले थे x के रिस्पेक्ट पे, लेकिन यहाँ पर करना क्या हमको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि जो वेरिएबल हमको दे रखा है क्या चीज में t में, तो थोड़ा मिस्टेक्स हुआ है t, और यहाँ पर t लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ पर x रहता तो आप x कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पर t है तो हमको t रखना है यहाँ पर, dy/dt, और यहाँ पर 3t है तो 3t का डीसी क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। ठीक है, ये बात समझ आ रहा है। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस देंगे। अब b को नहीं छेड़ेंगे, b मेरा क्या है b कांस्टेंट है, b ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है साइन 3t। अब साइन का डीसी क्या होता है कॉस, तो कॉस 3t, फिर 3t का अंदर के डीसी आएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर तो dy/y क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ पर -a sin 3t, यहाँ पर 3 है तो ये 3 लीजिए, ये क्या आ जाएगा 3a -3a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा ये साइन का b। ठीक है, यहाँ पर तो ये 3b cos 3t। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे हम यहाँ पर, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t है ना वेरिएबल, तो t के ही रूप में करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये d² y dt का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन मान लीजिए पूरा x है, तो साइन x का डीसी क्या हो जाएगा cos x। तो क्या रखना है यहाँ पर हमको -3a, इसका क्या आ जाएगा cos 3t
फिर 3t के अंदर का DC निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। अब देखिए कॉस का DC क्या होता है, माइनस में होता है साइन, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले लिखेंगे 3b और माइनस साइन 3t। अब 3t के अंदर आएंगे तो 3t का DC निकालेंगे, t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, उसके बाद ये क्या हो जाएगा -9a कॉस 3t, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और ये 9b साइन 3t। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या रहा है, अगर -9 कॉमन ले लें, चलिए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, तो -9 कॉमन लिया हम, तो यहाँ पर क्या बचा a cos 3t, a cos 3t प्लस b साइन 3t, b साइन 3t। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा मेरा क्या है, यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तो ये इक्वेशन कहाँ से लिया गया, देखिए इतना बड़ा हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, चलिए लिखते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा -9 गुना वाई, कहाँ से, इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए डी स्क्वायर वाई बटे डी टी स्क्वायर जो है, ये -9 गुना वाई क्या हो जाएगा -9y, इस साइड लाएंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 9y इक्वल टू 0। तो ये मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। तो यहां पर ये आप 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसको भी हमको किसके रूप में, डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर पहले ही बोला गया है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। देखिए जो हमको इक्वेशन दिया गया उसको लिखेंगे पहले, सॉल्यूशन क्या है मेरा इक्वेशन, y इक्वल टू ए ई टू दी पावर x और प्लस b टू दी पावर -2x है, इस तरह से है। तो इसका हम क्या करेंगे, DC निकालेंगे पहले। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो ये y क्या हो जाएगा dy बाई dx, फिर यहाँ पर a e टू दी पावर 3x है। देखिए e टू दी पावर 3x का DC क्या होता है, e टू दी पावर 3x, फिर उसके ऊपर जाएंगे हम, क्या है उसके ऊपर में 3x है, तो 3x का DC क्या हो जाएगा 3। ऐसे निकालना है, इसे वीडियो अभी पीछे तो बताए ना तुरंत। उसके बाद हम प्लस है तो प्लस देंगे, फिर भी मेरा कॉन्स्टेंट है इसको नहीं छेड़ेंगे। फिर e टू दी पावर में क्या है -2x है, तो इसको चलिए छेड़ते हैं। e टू दी पावर -2x का DC क्या होगा, e टू दी पावर -2x होगा, e टू दी पावर -2x। फिर ऊपर आएंगे और -2x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये -2x का जो DC क्या हो जाएगा -2। अगर यहाँ पर सिर्फ 2 होता तो सिर्फ 2 होता, माइनस यहाँ है तो माइनस लेके चलना पड़ेगा हमको, -2x का DC -2। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक बार लिख लेते हैं, तो dy बाई dx ये क्या आ जाएगा 3a टू दी पावर 3x, फिर -2b e टू दी पावर -2x, इस तरह से है। तो इसका फिर से हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या है 3 है, और a इसका DC निकालेंगे तो वही होगा e टू दी पावर 3x, बट हमको ऊपर जाना है, ऊपर में क्या दिख रहा है 3x है, तो 3x का DC क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या है -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे, फिर b है तो b लिखेंगे, क्योंकि -2 और b में क्या है कांस्टेंट है, तो इसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद e टू दी पावर -2x का DC क्या होगा वही होगा, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद x वाला फंक्शन में तो -2x की DC क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये टोटल क्या हो जाएगा 9 और a टू दी पावर 3x, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या आ जाएगा +4b e टू दी पावर -2x। अब देखिए ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। अब हमको यहाँ पर सोचना ये है
कि इतना डिफरेंशिएट कर लिए हैं, बट मेरा इसमें से क्या नहीं हट रहा है, कांस्टेंट नहीं हट रहा है। कांस्टेंट नहीं हटेगा, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हट रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब सोचिए, पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है ये 3a⁴x है, अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, नहीं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है 3a⁴e⁴x है, इसको हम क्या कर दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्या है d² y dx² है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3a⁴3x, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा, 9 होगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लस 4b⁻² है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर ये निकालेंगे हम ही, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस 2b⁻² होगा, ये इस साइड आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, d² इक्वल टू 3 इंटू, इसका वैल्यू देखिए हम कहाँ से ले रहे हैं, इक्वेशन 1 से, यहाँ से, ठीक है। ये इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा dy/dx फिर प्लस 2b⁻²x, और यहाँ पर प्लस में क्या है 4b⁻²x है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम इसका जो वैल्यू उठाएं 3a⁻e⁴x है, हम इक्वेशन 1 से उठाएं। अब यहाँ थोड़ा देखिए, ये क्या है ना, ये ना वैल्यू हमको निकालना है, 3a⁻e⁴x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तभी तो हम यहाँ वैल्यू रख पाएंगे ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, तो dy/, यहाँ थोड़ा देखिएगा, dy/dx प्लस 2b⁻²x, तब क्या होगा मेरा 3a⁻3x के बराबर होगा ना, क्योंकि अभी इस साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पर इसको इस साइड लाके लिखे हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा वो dx², ये 3 dy/dx, और यहां से क्या हो जाएगा ये प्लस 6b⁻²x, और ये क्या हो जाएगा प्लस 4b⁻²x, है ना। तो इसको फिर से लिखिए d²y/dx², ये क्या हो जाएगा 3 dy/dx, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 6×4 10 b⁻²x। अब देखिए, अभी भी मेरा जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अभी भी नहीं हटा है, तो इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से है यार, इसको पहले यहाँ पर इस साइड इसको ले आइए, कहीं तो इसको होना चाहिए 3 दूना 6, चलिए d²y/dx², ये क्या हो जाएगा 3 dy/dx, इसको इस साइड रहने दीजिए 10b⁻²x, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, चलिए देखिए इसको बताते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ से करना क्या है, देखिए ये 10b⁻² है यहाँ पर, तो इसको हमको करना क्या है कि ये जो है ना पूरे, ये देखिए a और b के रूप में कन्वर्ट है, हमको सिर्फ क्या करना है यहाँ पर, इसको b के रूप में कन्वर्ट करना है। हमको चाहिए किसका, b⁻² का वैल्यू, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देखिए यहाँ पर क्या है, ये dy/dx है, ठीक, इक्वल टू देखिए यहाँ पर 3 है। अगर ये a⁻x है, अगर इसका वैल्यू हम निकालना चाहें, ये वैल्यू हमको चाहिए, ये इस टर्म्स को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा y-b⁻²x, ठीक है। आप जब कॉपी में अच्छे से बनाएंगे तो वहाँ लिख लेंगे हम, जहाँ से लिए हैं इक्वेशन 1 से, इसको तो उस तरह से आपको लिखना है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम डाल दिए हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस
2b e⁻²x है। हम किसको सॉल्व कर रहे हैं? फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ये सब चीज लिखना पड़ता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? dy/dx इक्वल टू, ये y है तो 3y माइनस ये 3b e⁻² क्या हो जाएगा 2x और माइनस 2b e⁻²x, ये 3 2 कितना हो जाएगा ये? तो dy/dx 3y माइनस 3 2 5 माइनस माइनस हो जाता है प्लस होता है, तो 5b e⁻²x है कि नहीं? तो इसको आप इक्वेशन 4 मान लेते तो बहुत बेहतर होता। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम इसको क्या करते हैं 5b निकालते हैं। तो यहाँ से अगर निकालेंगे dy/dx माइनस 3y इक्वल टू 5/e⁻²x। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है तो माइनस रख दिए। अगर इसी माइनस को हम हटाना चाहेंगे तो इसको हम फिर दोबारा क्या लिखेंगे, पहले उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा dy/dx इक्वल टू 5b e⁻²x। और यहाँ से 5b e⁻²x का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम देखिए यहाँ पर कैसे पुट कर रहे हैं, इसको हम क्लीन कर दें क्या? तो यहाँ पर जो आपका वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर देखिए पहले ds² y बटे ds² है, उसके बाद यहाँ पर क्या माइनस 3 dy/dx। देखिए यहाँ पर क्या है 10b e⁻²x, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 2 × 5b e⁻²x लिख सकते हैं क्या? इसमें किस तरह कोई कुछ ली है किसी को? चलिए अब इसका वैल्यू हमको क्या करना है, यहाँ से ये वाला पुट करना है यहाँ पर। तो देखिए ds² y बट dx² को हम क्या बोलते हैं लिखने के लिए, आपको y पर 2 को डैश देना है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास स्पेस बहुत कम है इसीलिए, और यहाँ पर माइनस 3y डैश, क्योंकि इसको एक बार डी से निकाला है तो y पावर 1 डैश लगाना है। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पर हमको 3y dy/dx, तो उसको हम क्या लिखेंगे 3y कितना बार डी से निकाला गया एक बार, तो y पर एक बार हमको डैश लगाना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो y डैश डैश माइनस 3y डैश, ये क्या हो जाएगा 6y और ये माइनस 2y डैश। अब देखिए ये y डैश डैश ये माइनस 3y डैश, अब इस डैश को हम इस साइड लाते हैं, ये क्या हो जाएगा प्लस 2y डैश, इसको हम इस साइड ले आते हैं तो 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको थोड़ा हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से आप देखिए ये 3y डैश और ये 2y डैश, ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये यहाँ से हो जाएगा y पर डबल डैश, उसके बाद माइनस y डैश होगा क्योंकि माइनस वाला साइन बड़ा है, उसके बाद माइनस 6y इक्वल टू 0। अब इसी को हम जो है लिखेंगे कैसे, 2 बार इस पर डैश है तो इसको लिखेंगे ds² y बटे dx² माइनस dy/dx माइनस 6y इक्वल टू 0। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे क्वेश्चन जो है वो करते हैं हम। अब देखिए जो मेरा ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अभी जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्या बता रहे हैं, हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इससे जो मेरा आगे सवाल आने वाला है वो कुछ वेरीफाई दैट या शो दैट, इस तरह से हमको इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और वहां से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिया रहेगा, तब उसको बोलेगा दिखाइए कि हमको ये इक्वेशन जो है मेरा सही है या नहीं है, यानी कि प्रूव करने के बोला जाएगा सही तो है बट प्रूव करना है उसको। ठीक है, तो पहले बस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या y इक्वल c1 प्लस c2x इंटू e⁻4x है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या होगा सॉल्यूशन, तो क्या है यहाँ पर y इक्वल टू c1 प्लस c2 और यहाँ पर x है और e⁻4x है। यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन है, पहला मेरा ये और दूसरा ये, इसका मतलब y इक्वल टू u इंटू v के फॉर्म में है। तो कैसे करेंगे, अगर 2 फंक्शन है मान लीजिए y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स है, इसका डिसी कैसे निकाला जाए वही बात यहाँ पर है। ठीक है, तीसरा डिसी निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, तो हम y का जो डिसी निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy/dx, इसको ब्रेक करेंगे, इसका डिसी लेंगे यानी dv/dx, फिर प्लस देंगे, फिर इसको ब्रेक करेंगे
फिर हम यू का डी सी लेंगे। इस चीज़ को आपको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। क्लियर करें। चलिए अब देखिए, तो वही बात है यहाँ पर, तो y है तो इसका डी सी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये मेरा क्या u है, पूरा टर्म्स लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा डी सी, सी वन प्लस सी टू। इसका डी सी नहीं लेना है, इसको ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक किए, किसका डी सी लेना है, इसका। तो e टू दी पावर 4x का क्या होता है, e टू दी पावर 4x ही होता है डी सी, बट इसके ऊपर आने के बाद क्या है, 4x है, तो 4x का डी सी 4 प्लस लगाना है। ये मेरा क्या है, ये u है, ये भी है। अब इसको ब्रेक करना है, तो e टू दी पावर 4x। अब किसका डी सी निकालना है, इसका डी सी। देखिए ये क्या है, c1 प्लस c2x है, ये पूरा कांस्टेंट है, बट x किस में, इसका डी सी निकालिए 0, और यहाँ पर इसका कांस्टेंट निकालिए c2x है, तो c2 मेरा कांस्टेंट है, इसको तो नहीं छेड़ना हमको, तो c2 का c2 रहेगा ही रहेगा। x का डिफरेंस डी सी क्या होता है 1। समझ आ रहा है मेरा बात। चलिए ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई टू दी पावर 4x प्लस, यहाँ पर सॉरी 4 होगा यहाँ, क्योंकि ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो c1 प्लस c2x और ई टू दी पावर 4x। और यहाँ पर मेरा क्या है, देखिए ये c2 और ई टू दी पावर 4x है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होगा यही होगा। इसको इक्वेशन 1 मानिए और इसको इक्वेशन 2। अब यहाँ से आप देख सकते हैं c1 प्लस c2x इंटू ई टू दी पावर 4x किसका वैल्यू है, इक्वेशन 1 का, जिसको हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 4 इंटू वाई, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बचा है, c2 ई टू दी पावर 4x बचा है कि नहीं है, c2 ई टू दी पावर 4x। इसको इक्वेशन 2 लिखिए, क्योंकि इसी को सॉल्व करके हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। अब फिर से इसका हम दोबारा डी सी निकालेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर y का डी सी क्या हो जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर c2 है तो प्लस c2 देंगे, ठीक है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है। और e टू दी पावर 4x का जो डी सी होता है वही होता है, बट उसके ऊपर में जाने के बाद ये 4x जो है, यानी कि ये इसका डी सी क्या हो जाएगा, 4x का डी सी 4, ठीक है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको फिर से दोबारा लिखेंगे, अगेन डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इक्वल ये क्या हो जाएगा 4 डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा मेरा c2 प्लस, और सॉरी मल्टीप्लाई में है, तो 4 c2 ई टू दी पावर 4x। अब यहाँ से देखिए ये जो c2 ई टू दी पावर 4x है, ठीक है, ये चीज अगर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमको वैल्यू पुट करना है, इसी का वैल्यू c2 ई टू दी पावर 4x का वैल्यू ये पुट करेंगे, तभी तो मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएगा, क्योंकि c2 मेरा क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसको जो है इक्वेशन हम 3rd मान लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और ये इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा 4y, पहले लिख ही लीजिए एक बार, 4y प्लस c2 ई टू दी पावर 4x। तो यहाँ से अगर c2 निकालेंगे ई टू दी पावर 4x, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y। अब यहाँ से वैल्यू से क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3 c2 ई टू दी पावर 4x, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या लिखना है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर 4 डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई में लेंगे हम, और c2 इंटू ई टू दी पावर 4x का वैल्यू क्या है ये, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4y, ठीक है। देखिए हम आपको बोले थे इसको हम लिखने के लिए कैसे, तो सॉरी यहाँ पर क्या है बराबर, और ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पर बराबर है और यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से ये 4 डी वाई बाई डी एक्स 4 c2 सही है।
देखिए इसको क्या बोले थे, अगर 2 बार DC है तो इसको क्या लगाना हुआ यहाँ पर 2 बार लगाना है। ठीक है, ऐसा कम जब करना है तब कि मतलब आपके देखे कि मतलब कॉपी में स्पेस बहुत कम है, तब कोई आंसर नहीं काटेगा इसमें। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। फिर माइनस ये कितना बार DC, 1 बार, तो 4y डैश, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, ये 4y डैश होगा, ये प्लस ये 4 गुना y डैश, 4 गुना y डैश, और ये 4 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा 16, क्योंकि ये y है तो इसको y लिखना है। उसके बाद अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, तो इसको 8 को इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस में होगा, तो y डैश माइनस 8y डैश, और ये माइनस 16 को इस साइड लेंगे क्या आ जाएगा प्लस 16y इक्वल टू 0। अब इसको हमको DC के रूप में लिखना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन रूप में तो है ही है। अब इसको अपने ढंग से जो लिखते हैं वो dy बाई, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा क्योंकि 2 बार DC इसको किया गया है, तो डी स्क्वायर वाई बटे dx स्क्वायर, उसके बाद माइनस 8 dy बाई dx प्लस 16y इक्वल टू 0। मेरा ये जो है आंसर है। इसी चीज को हम जो है ये इक्वेशन को कैच के रूप में कन्वर्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके रूप में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद अलग तरह क्वेश्चन करेंगे हम, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।